हैव यू एवर फेल्ट कि आपका रिलेशनशिप बोरिंग हो रहा है? जो पहले एक स्पार्क होता था वो स्पार्क कहीं मिसिंग है। अभी आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने का उतना मन नहीं करता, या ऐसे लगता है कि बातें ख़त्म हो गई हैं, या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ वैसे का वैसे एक स्टेगनेंट सा चल रहा है और कुछ नया नहीं है, कुछ न्यूनेस नहीं है, कुछ नयापन नहीं है रिलेशनशिप में। और कभी ऐसा फील होता है कि मुझे यही पार्टनर चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ और नॉट। या कभी ऐसे फील होता है कि इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। या फिर नए नए लोगों के साथ रिलेशनशिप में आने का मन करता है, क्योंकि वो नयापन, वो जो एक इनिशियल डेज़ का चार्म होता है वो नए नए लोगों के साथ इनिशियली मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यू आर नॉट जस्ट द वन। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। दैट डजेंट मीन कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हो या आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो। इसका मतलब ये है कि वो जो इनिशियल डेज वाला स्पार्क था वो स्पार्क कहीं खो गया है रिलेशनशिप में। और जब वो स्पार्क चला जाता है तो चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या कैजुअल रिलेशनशिप में हो, जस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तब भी उस रिलेशनशिप में वो स्पार्क ना रहे तो फिर हमें वो रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आता है। और उसके कई सारे रीज़न्स हैं। जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानने लगते हो, जो आप इनिशियल डेज़ में नहीं जानते हो, इनिशियल डेज़ में आप सिर्फ जानना शुरू करते हो, लेकिन बाद में अच्छे से जानने लगते हो, एक दूसरे की रूटीन, एक दूसरे की कमियाँ, एक दूसरे की खूबियाँ, वो सब जब जान लेते हो तो कुछ खूबियाँ तो आपको अच्छी लगती हैं, बट कुछ कमियाँ हैं जो खलती हैं। कुछ कमियों से आपको लगता है कि आप कॉप अप नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिससे कॉप अप नहीं कर पा रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके पार्टनर का पास्ट। अगर आप उस पास्ट से कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो आपका पास्ट हो या आपके पार्टनर का पास्ट हो, कई बार आपका पास्ट ही इतना ग्लोरियस रहा होता है बट शॉर्ट टाइम के लिए रहा होता है, और आप उससे कंपैरिजन करने लग जाते हो अपने प्रेजेंट पार्टनर की। फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म भी रहा हो, लेकिन कई बार कंपैरिजन आ जाता है। उसी तरह अगर आपके पार्टनर का पास्ट रहा हो और कभी आपका पार्टनर बोले कि उस पास्ट में दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट इवेंट वाज ब्यूटीफुल और दैट थिंग वाज ब्यूटीफुल, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ कि लाइक इस रिलेशनशिप में शायद वैसा कुछ नहीं है, या शायद मैं उसको वैसा कुछ प्यार या सुख नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। या फिर लगता है कि दैट पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर माई पार्टनर, नॉट मी। तो कभी भी कैसे भी थॉट्स आते हैं अपने अपने पार्टनर के पास्ट को लेके, वो इफ़ेक्ट करता है इस रिलेशनशिप को। उस पास्ट को कैसे निकालना है अपने माइंड से, कंट्रोल नहीं करना, रिलीज़ करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। और दूसरी चीज़, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे के पास लाती हैं, और बहुत छोटी छोटी बातें ही हम एक दूसरे से दूर कर देती हैं। तो मैं वो छोटी छोटी बातों पे कैसे फोकस किया जाए और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अवॉइड किया जाए जिससे आप अपने रिलेशनशिप में नयापन भर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगी। और तीसरी चीज़, आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ, ऐसे सिखाने वाली हूँ जिससे आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्लोरियस और ज़्यादा चार्मिंग, ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल बना सकते हो। और ऐसा कि जैसे आप हमेशा अट्रैक्टेड रहोगे अपने पार्टनर की तरफ। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये स्पार्क जब वापस आ जाएगा इस रिलेशनशिप में तो आप उसको कैसे बरकरार रख सकते हो कि हमेशा ये रिलेशनशिप में स्पार्क बना रहे, हमेशा आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करो, हमेशा वो फिज़िकल और इमोशनल इंटीमेसी बनी रहे। So let's start with my introduction. My name is Neetu Deman. I'm a psychologist and a psychotherapist. I have been practicing at my own clinic since 9 years in India. I have been providing relationship counseling, couples therapy, and other psychotherapies to my patients suffering from depression, anxiety, panic attacks, sleep disorder, and several other mental and relationship issues. I have been treating many couples. मैं अपने पेशेंट्स को बहुत क्विक टिप्स देती हूँ जिससे उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ को फिक्स किया जा सके, वो खोया हुआ प्यार वापस आ सके, उनकी सेक्सुअल और मेंटल इंटीमेसी बन सके, और वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सके, और वो कनेक्शन जो फिज़िकली और मेंटली आपको पास में लाता है वो कनेक्शन हमेशा बरकरार रहे। मैंने लास्ट 2 सालों से लेके 25 सालों तक के रिलेशनशिप में हुई प्रॉब्लम्स को ठीक करा है और उनको
करने की कोशिश करती आ रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अगर मुझे एक भी रे ऑफ होप दिखती है किसी रिलेशनशिप में, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि वो रिलेशनशिप वर्क करे। और अगर मुझे लगता है देयर इज़ नो रे ऑफ होप, तो मैं साफ बोल देती हूँ कि यू शुड पार्ट योर वेज। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप तोड़ तो कभी भी सकते हो किसी भी रिलेशनशिप को, क्यों ना उस पर एक बार आखिरी बार वर्क कर लिया जाए। हो सकता है वो इनिशियल डेज वापस आ जाए और वो खोया हुआ स्पार्क वापस आ जाए, क्योंकि वो स्पार्क अगर वापस आ जाए और हमेशा रहे तो हमें कभी अपने उस पार्टनर से दूर जाने का मन ही नहीं करेगा। Forgive and forget the past। जो पास्ट है वो दो लोगों का हो सकता है, ईदर योर पास्ट और योर पार्टनर्स पास्ट। सबसे पहले आपके पास्ट पे आते हैं। अगर आपका पास्ट अभी भी आपको बॉदर कर रहा है तो दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट से बेटर था जो आपको लगता है इस वक्त। सेकेंड रीज़न, आपके अंदर अपने पास्ट को लेके कोई गिल्ट या कोई रिग्रेट है। तो फर्स्ट रीज़न पे चलते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट से बेटर था। अगर आप अभी भी अपने पास्ट के टच में हो तो मेरा पहला सजेशन ये है कि उससे सारे टाइज ब्रेक कर दो। सारे टाइज ब्रेक करने के बाद यू विल बी कम्प्लीटली इन प्रेजेंट। क्योंकि अगर आप अभी भी अपने पास्ट से कांटेक्ट में हो तो आपको लगता है कि चलो हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो या तो आप दोनों में कभी प्यार था ही नहीं या फिर वो प्यार कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। आप कभी भी नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं बन सकते हो एक बार बहुत अच्छे लवर्स बनने के बाद। अपने सारे टाइज उससे ब्रेक करो। ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी, इनिशियली ज़रूर होगी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। गिव योर सेल्फ टाइम टू फील वल्नरेबल। इनिशियली इट्स ओके टू फील लाइक दैट। बुरा लगना, अच्छा लगना, खुश होना, उदास होना, कभी कभी सैड फील करना, ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। ये सारे हमारे ही पार्ट हैं। हम रोबोट नहीं है कि एक बार पॉजिटिविटी का या हैप्पीनेस का स्विच ऑन कर दिया और हमेशा ही हैप्पी रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये सारे इमोशंस आप टाइम टू टाइम फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ ह्यूमन। हाँ, बस जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंटली हो रहे हैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक, महीनों तक, देन इट्स अ प्रॉब्लम। देन यू शुड सीक अ साइकोलॉजिकल हेल्प। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहती हूँ, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट से कितना भी बेटर था, लेकिन वो पास्ट था, वो प्रेजेंट नहीं है। रियलाइज दैट थिंग कि आपके पास्ट में जो हो चुका है वो प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। आपका ये प्रेजेंट पार्टनर आपके पास्ट से बेटर है, तभी वो आपकी लाइफ में है। आप ही ने चूज किया है ना अपने प्रेजेंट पार्टनर को, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो प्रेजेंट पार्टनर आपकी लाइफ में आया। तो यूनिवर्स ने या आपने चूज किया है अपने प्रेजेंट पार्टनर को, तो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। बिकॉज चेंज ऑलवेज हैपन्स फॉर गुड। आपकी लाइफ में जो ये चेंज आया है ये आपके अच्छे के लिए आया है। आपका पास्ट जो आपको बेटर लगता था वो आपको कुछ सिखा के गया है टूटने के बाद। अब वो बेटर था, लेकिन ये बेस्ट है, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रेजेंट पार्टनर है। ओके। एंड थर्ड थिंग, कई बार ये सब जानने के बाद भी, ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद भी ईजी नहीं होता है अपने पास्ट को भुलाना। और वो तब इजी नहीं होता है जब आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड फील करते हो अपने पास्ट से। आप ना चाहते हुए भी कंपैरिजन करते हो अपने प्रेजेंट पार्टनर का पास्ट पार्टनर से। वो कंपैरिजन नहीं आना चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज यूनिक। हर इंसान अलग होता है और आपका जो प्रेजेंट पार्टनर है आपको उसकी कमियों और खूबियों के साथ उसको अपनाना है। इसी को प्यार कहते हैं, जब आप सामने वाले को एक्सेप्ट करते हो विद ऑल देयर फ्लॉज एंड इम्परफेक्शंस। अब जो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड फील करते हो अपने पास्ट पार्टनर से, उन एनर्जी टाइज को ब्रेक करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको एक मेडिटेशन प्रोवाइड की है। इसमें वो मेडिटेशन को कीजिए टू ब्रेक द टाइज फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप और पास्ट पार्टनर। सो ब्रेकअप के बाद ये मेडिटेशन बहुत अच्छे से वर्क करती है। इस मेडिटेशन को आपको 1 या 2 बार करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। और अगर आपको लगता है 2 बार करने पे भी वो टाइज ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हो। अब इस मेडिटेशन को करने का एक तरीका बताती हूँ। ये मेडिटेशन आप आराम से लेट के किसी भी टाइम कर सकते हो, दिन में, रात में, कभी भी, जब भी आप कंफर्टेबल हो। तो जब ये मेडिटेशन आपने करनी है उस टाइम आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हेडफोन्स लगा के कीजिए। लाइट को डिम कर लीजिए रूम में और कोई फ्रेग्रेंस के लिए कुछ यूज़ कर लीजिए। फ्रेग्रेंस में
खुशबू में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डिफ्यूज़र्स या फिर इंसेंस स्टिक्स या फिर कैंडल्स। एंड कैंडल्स आर द बेस्ट, जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं। एंड मुझे जो अच्छा लगता है वो लैवेंडर इज़ द बेस्ट, जो एक्चुअली में स्ट्रेस हॉर्मोन्स को डाउन करता है। आपका माइंड अल्फा लेवल पे आता है, यानी कि लाइट ट्रांस में, जिससे आपका मन करता है मेडिटेशन करने का। तो ये मेडिटेशन आप लेट के आराम से कर सकते हो। और जब आप ये मेडिटेशन करने लगोगे, इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन, तो जो इसमें बोला गया है उसी पे ध्यान देना है। अब फॉर एग्जांपल आपने टाइज कट करने हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, कोई एक रिलेशनशिप के बारे में आप सोच के बैठे हो, लेकिन जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हो आपको अपना फर्स्ट लव याद आ गया है, या आपको कोई फ्रेंड याद आ गया है, या कोई वन नाइट स्टैंड याद आ गया है, तो उससे आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इससे टाइज कट नहीं करवाने, मैं तो जिसके बारे में सोच के बैठा हूँ या बैठी हूँ मुझे उसी से करवाने हैं। ऐसा नहीं करना है। whosoever comes in front of you during this meditation, आपने उसी से ये टाइज ब्रेक करवाने हैं। तो जब आप ये टाइज एनर्जेटिकली ब्रेक करोगे तो आपके सबकॉन्शियस में एक चेंज आता है, दैट यू आर एक्चुअली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर पास्ट। तो ये डिस्कनेक्शन के बाद यू विल फील बेटर एंड यू विल बी एबल टू कम्प्लीटली प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट रिलेशनशिप। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अबाउट योर पार्टनर्स पास्ट। अगर आपके पार्टनर का कोई ऐसा पास्ट है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, तो उसमें भी दो चीज़ें हैं, या तो आपके पार्टनर आपको बार बार उसके पास्ट के बारे में रिमाइंड करवाते हैं, या फिर आप ही उसके पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो। तो अगर आपके पार्टनर आपको बार बार उस पास्ट के बारे में रिमाइंड करवाते हैं, एज इफ वो आपको कंपेयर कर रहे हैं आप उसके पास्ट से, तो आप उनको भी वो मेडिटेशन दो जो मैंने आपको बताई है, रिलेशनशिप कोड कटिंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आप उनको भी बोलो करने के लिए, तो जब वो करेंगे तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप ही अपने पार्टनर के पास्ट को नहीं भुला पा रहे हो और कहीं ना कहीं वो आपके सामने आ जाता है उनका पास्ट, आप उस पास्ट को भुलाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखो कि वो आपके पार्टनर का पास्ट था। और अगर आपको लगता है वो पास्ट आपसे बेटर था, तो भी आप उसके प्रेजेंट हो। अगर वो बेटर था तो आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, इसीलिए उन्होंने आपको चूज़ किया है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वो रिग्रेट कर रहे होंगे आपके साथ रिलेशनशिप में आने में, पर ऐसा नहीं है। हम अपने प्रेजेंट को अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं, और अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं चूज़ करते तो सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, या यूनिवर्स इस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा करता है, इस तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट पार्टनर हमारी लाइफ में आता है। सो वट एवर द रीज़न इज़, आपका प्रेजेंट जो पार्टनर है वो ही आपका प्रेजेंट है, चाहे वो आपका फ्यूचर हो या ना हो, बट एट प्रेजेंट वही आपके साथ है। सो दैट ओनली मैटर्स। अपने या किसी और के पास्ट के बेसिस पे आप अपने प्रेजेंट को जज नहीं कर सकते। सो डू नॉट जज योर सेल्फ एंड योर पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट। अब एक बोनस पॉइंट, मेमोरीज कैन नेवर बी इरेज्ड। जो भी आपकी आपके पार्टनर की पास्ट मेमोरीज हैं उनको आप कभी इरेज नहीं कर सकते, नॉट इवन थ्रू हिप्नोथेरेपी, बट दोज मेमोरीज will stop affecting you after hypnotherapy और after working on your subconscious। इसीलिए मैंने आपको ये मेडिटेशन दी है। इस मेडिटेशन से जब पास्ट टाइज ब्रेक होंगे तो वो पास्ट आपको इफेक्ट करना बंद कर देगा। So this is how you can forget and forgive your and your partner's past।